प्रिय श्रोता बंधुओं, माताओं एवं बहनों को मेरा हृदय से सादर प्रणाम। बंधुओं, आज हम आपके सामने श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड से दोहा नंबर 236, जिसमें जब भरत जी शत्रुघ्न जी चित्रकूट में प्रभु श्री राम को वापस लाने के लिए मनाने के लिए गए थे, तो उसी समय जब वहाँ पेड़ पहाड़ जो है सब दिखाई, पूरे जंगल जो है तो बहुत सुंदर लग रहा था। और श्री राम जी के पर्वत की शोभा देखकर भरत जी के हृदय में अत्यंत प्रेम हुआ था। जैसे तपस्वी नियम की समाप्ति होने पर तपस्या का फल पाकर सुखी होता है। बंधुओं, बहुत ही सुंदर प्रसंग है, श्रद्धा से श्रवण करें। तब केवट ऊंचे चढ़ी धाई, कहेउ भरत सन भुजा उठाई। नाथ देखियहि बिटप विशाला, पाकरि जम्बु रसाल तमाला। तब केवट दौड़कर ऊंचे चढ़ गया और भुजा उठाकर भरत जी से कहने लगा, हे नाथ, ये जो पाकर, जामुन, आम और तमाल के विशाल वृक्ष दिखाई देते हैं, जिन श्रेष्ठ वृक्षों के बीच में एक सुंदर विशाल बड़ का वृक्ष सुशोभित है, जिसको देखकर मन मोहित हो जाता है, उसके पत्ते नीले और सघन हैं और उसमें लाल फल लगे हैं। उसकी घनी छाया सब ऋतुओं में सुख देने वाली है। जिन्ह तरु बरन, जिन्ह तरु बरन मध्य बटु सोहा, मंजु विशाल देखी मनु मोहा। नील सघन पल्लव फल लाला, अबिरल छाह सुखद सब काला। मानहु तिमिर अरुणमय राशि, बिरची विधि सकेली सुसमासी। ए तरु सरित समीप गोसाई, रघुबर परन कुटी जह छाई। तुलसी तरुबर विविध सुहाए, कहूँ कहूँ सिय कहूँ लखन लगाए। बट छाया वेदिका बनाई, सिय निज पानी सरोज सुहाई। मानहु तिमिर अरुणमय राशि, बिरची विधि सकेल सुसमासी। ए मानो ब्रह्मा जी ने परम शोभा को एकत्र करके अंधकार और ललितामयी राशि रच दी है। हे गोसाई, ये वृक्ष नदी के समीप हैं, जहाँ श्री राम की पर्णकुटी छाई गई है।
तुलसी तरुबर विविध सुहाए, कहूँ कहूँ सिय कहूँ लखन लगाए। वहाँ तुलसी के बहुत से सुंदर वृक्ष सुशोभित हो हैं, जो कहीं कहीं सीता जी ने और कहीं लक्ष्मण जी ने लगाए हैं। इसी बड़ की छाया में सीता जी ने अपने कर कमलों से सुंदर बेदी बनाई है। जहाँ बैठी मुनि गण सहित, नित सिय राम सुजान। सुनहि कथा इतिहास सब, आगम निगम पुराण। जहाँ सुजान श्री सीताराम जी मुनियों के वृंद समेत बैठकर नित्य शास्त्र, वेद और पुराणों के सब कथा इतिहास सुनते हैं। सखा बचन सुनि बिटप निहारी, उमगे भरत बिलोचन बारी। करत प्रणाम चले दो भाई, कहत प्रीति सारद सकुचाई। सखा के वचन सुनकर, वृक्षों को देखकर भरत जी के नेत्रों में जल उमड़ आया। दोनों भाई प्रणाम करते हुए चले। उनके प्रेम का वर्णन करने में सरस्वती जी भी सकुचाती हैं। हरसहि निरखी, हरसहि निरखी, राम पद अंका। मानहु पारसु पायउ रंका। रज सिर धरिहिय नयन लावहीं, रघुबर मिलन सरिस सुख पावहीं। श्री रामचंद्र जी के चरण चिन्ह देखकर दोनों भाई ऐसे हर्षित हो रहे हैं मानो दरिद्र पारस पा गया हो। वहाँ की रज को मस्तक पर रखकर हृदय में और नेत्रों में लगाते हैं और श्री रघुवास जी के मिलने के समान सुख पाते हैं। देखी भरत गति अकथ अतीवा, प्रेम मगन मृग खग जड़ जीवा। सखहि स्नेह विबस मग भूला, कहि सुपंथ सुर बरसहि फूला। भरत जी की अत्यंत अनिर्वचनीय दशा देखकर वन के पशु पक्षी और जड़ वृक्ष आदि जीव प्रेम में मगन हो गए। प्रेम के विशेष बस होने से सखा निषाद राज को भी रास्ता भूल गया। तब देवता सुंदर रास्ता बतलाकर फूल बरसा रहे हैं, पुष्प की वर्षा कर रहे हैं। निरखि सिद्ध साधक अनुरागे, सहज स्नेह सराहन लागे। हो तन भूतल भाव भरत को, अचर सचर चर अचर करत को।
बंधुओं, भरत जी के प्रेम की इस स्थिति को देखकर सिद्ध और साधक लोग भी अनुराग से भर गए और उनके स्वाभाविक प्रेम की प्रशंसा करने लगे कि यदि इस पृथ्वी पर भरत का जन्म न होता तो जड़ को चेतन और चेतन को जड़ कौन करता। श्रोता बंधुओं, आज की ये श्री रामचरितमानस की अमृतमयी कथा को यहीं से विराम दिया जा रहा है। शेष अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा हृदय से नमस्कार।